जैन शास्त्र में एक बड़ी ही प्रीतिकर कहानी है। जैन के एक तीर्थंकर थे नेमिनाथ। नेमिनाथ श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। एक बार नेमिनाथ यमुना नदी के दूसरे छोर पे आए। श्री कृष्ण को पता चला। श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी रुक्मिणी से कहा कि जाओ, हमारे भाई आए हुए हैं, उनके लिए कुछ भोजन, स्वादिष्ट भोजन लेके जाओ और उसे खिलाओ। उस समय सावन का महीना था। यमुना में बाढ़ पूरी प्रबल वेग से थी। तो रुक्मिणी ने कहा, कैसे जा सकते हैं? यमुना में तो पूरी तरह से बाढ़ है और पार करना बहुत ही मुश्किल है, कैसे जाए? तो श्री कृष्ण ने कहा कि नदी के तट पे पहुंच के कहना कि यदि नेमिनाथ जीवन भर के उपवासी हैं तो नदी रास्ता दे दे। रुक्मिणी पूरे भोजन बना करके यमुना के पास गई और कहा कि नेमिनाथ अगर जीवन भर के उपवासी हैं तो नदी रास्ता दे। नदी ने तुरंत ही रास्ता दे दिया और रुक्मिणी नदी के उस पार पहुंच गई। जब नेमिनाथ से मिले तो रुक्मिणी ने लगभग 50 लोगों का खाना ले गए थे खिलाने के लिए कि उनके साथ भी कुछ लोग होंगे तो उन्हें भी खाना देंगे। नेमिनाथ ने अकेले ही सारे खाने को गटक गया। रुक्मिणी के मन में आशंका होने लगी कि कहते हैं ये जीवन भर के उपवासी हैं और पूरे लोग 50 लोगों का खाना खा गए, हद हो गई। ये कैसे उपवासी हैं? और वो भी कहते हैं जीवन भर के। बचपन में माँ का भी दूध पिए होंगे, कैसे उपवासी हैं? इसी उधेड़-बुन में होते होते नेमिनाथ ने भोजन कर लिया और जब उनकी वापस लौटने का समय हुआ रुक्मिणी का, तो फिर देखा कि नदी में तो बाढ़ है, फिर पार करना मुश्किल है। बड़ी संचय से नदी के तट पे खड़ी थी, क्योंकि वो आने के बारे में तो वह पूछी नहीं थी कृष्ण से फिर कैसे आना है। तो नेमिनाथ ने पूछा कि कैसे, क्या हुआ, मन में क्यों आशंका है? तो रुक्मिणी बोली कि आने के लिए तो उन्होंने कहा था कि ये बोल देना, और जाने के लिए मैं पूछना ही भूल गई। तो नेमिनाथ ने कहा, नदी को यह कह देना कि यदि नेमिनाथ जीवन भर के उपवासी हैं तो नदी अपना रास्ता दे दे। रुक्मिणी को भरोसा नहीं आया कि तो हद हो गई। खाना खाते हैं और कहते हैं उपवासी, फिर भी लौटना था, मजबूरी थी। तो रुक्मिणी ने कहा कि अगर नेमिनाथ जीवन भर के उपवासी हैं तो नदी अपना रास्ता दे दे। नदी फौरन रुक्मिणी को रास्ता दिए और रुक्मिणी नदी को पार कर गए। कहानी कुछ भी है, प्रीतिकर है। कहने का अर्थ यह हुआ कि यदि आप जागे हुए हैं, यदि आप होश में भी हैं कि आप भोजन नहीं कर रहे हैं, ये शरीर भोजन कर रहा है, और आप देखते हैं कि शरीर किस प्रकार से भोजन करता है, यानी आप शरीर में रहकर भी आप शरीर से अलग हो जाते हैं, तभी आप इस अवस्था में पहुंच पाते हैं। वैसे यह कहानी प्रीतिकर है, लेकिन ये गहरे संदेश दिए हुए हैं कि आदमी को अपने अवेयर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, अपने में देखते रहना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, क्या अच्छा खा रहे हैं, क्या बुरा खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, और यही भोजन उसके लिए किसी दिन जहर बन जाती है। इसलिए भोजन को संयत करें, संतुलित करें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और आपका पूरे परिवार मस्त रहे, यही मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद।